ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ। राजेश सर ऑलरेडी उनका एक बहुत बड़ा सेटअप है। केमिस्ट्री के वो बहुत अच्छे टीचर हैं। और उनका बैंक बैलेंस हो या उनका एक्सपीरियंस हो या उनकी अर्निंग हो, ऑलरेडी वो ठीक ठाक थी। उसको वो छोड़कर यहाँ पे आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो दम है, कुछ तो बात है जो इस सेक्टर में सारे लोग इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि 90% लोग जो हैं, जो नाम भी दिख रहा है, जय सर का, वाधवा सर का, अरोड़ा सर का, ये सारे लोग वेल सेटल्ड हैं। फिर भी वो सारे लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जो चीजें अच्छी हैं इसमें। तो क्या अच्छी चीजें हैं वो हम सर से ही सुनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी का एक जोरदार, आप जहां भी हैं वहां से एक तालियां बजाएं और सर का स्वागत करें। सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहूंगा आज के सेशन में ना, जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं वो प्लीज एक बार मी लिखें चैट बॉक्स पे। जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मतलब आज से पहले मेरे को नहीं सुना है, तो प्लीज लिखें। मतलब कोई कुछ नए लोग हैं क्या, मैं देखना चाहता हूँ। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए दोस्त, आज जो ये सेशन मैं बताऊंगा ना, दो पार्ट में बताऊंगा। पहला पार्ट बताऊंगा कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, और प्रोफाइल बहुत मैटर करता है। देखें क्या होता है, कंपनी का प्रोफाइल जो है ना, वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि प्रोफाइल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोफाइल का। और दूसरा सेक्शन बताऊंगा कि इसका प्लान प्रेजेंटेशन क्या है, किस फॉर्म में पैसा आता है, कैसे अर्निंग होता है। देखें, मेरा मेरा पर्पस क्या है इस बिजनेस को करने का। मैं 98 से कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं। 98 से कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं। आप एक चीज समझे, मैंने बहुत सारे बच्चे पास हुए, इंडिया से बाहर गए, सब कुछ है। अगर कोई भी पेरेंट्स मेरे साथ एक कंट्रीब्यूशन करे ना, कि मतलब आप फीस ना लो, जो बच्चा पास होगा और जो जितना अर्न करेगा उसका 1% अगर मुझे दे दे, तो मैं सही बताऊं, मैं बिल्कुल किसी से भी फीस नहीं लूंगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है उस इंडस्ट्री में। बट डायरेक्ट सेलिंग में, एटमी बिजनेस में, अगर आप अपने टीम को एजुकेट करोगे, ट्रेंड करोगे, मीटिंग बताओगे, सिखाओगे, आगे हाथ पकड़ के बढ़ाओगे, तो ये जो बात मैं 1% बोल रहा हूं ना, ये 10% पे चला जाएगा। सोचे, 1% नहीं मिल रहा है दूसरे इंडस्ट्री से, और इस इंडस्ट्री में 10% मिलेगा। इसी वजह से जरूरी है चीजों को समझना। अब मैं आपसे बात करूंगा ध्यान से। सब मैंने बताया ना, दो फॉर्म में मैं बताऊंगा। पहला मैं बताऊंगा प्रोफाइल। प्रोफाइल के बाद मैं फिर प्लान का पे आउट बताऊंगा कि कैसे आप इनकम जनरेट करोगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर। ओके, थैंक यू। यस सर। बस, इधर आना। देखिए फ्रेंड्स, आप जो ऑफिस का फोटो देख रहे हैं ना, ये हेड ऑफिस है कोरिया में, एटमी का। आप सोचिए, एक कंपनी जो स्टार्ट हुई थी एक छोटे से कमरे में, एक पेपर पे एटॉमी लिख के, और वो कंपनी का ये हेड ऑफिस यहां तक पहुंची 15 साल के टाइम में। एक्चुअली क्या होता है कि, अब इसका पर्पस समझिएगा, क्यों ऐसा हुआ कि एक कंपनी जो 15 साल पहले स्टार्ट हुई एक छोटे से कमरे से एटॉमी लिख के यहां तक पहुंचने में, ये प्रोसेस को आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है। उसमें इस कंपनी को इस जगह तक पहुंचाने में जो सबसे अहम रोल रहा, वो अहम रोल रहा डॉक्टर हानगिल पार्क सर का। इनके निर्देश में, इनके गाइडेंस में ही ये कंपनी डे बाय डे ग्रो की। और इनका एक चीज मानना था कि मतलब अ, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है ना, तो वो एथिकली वेल होना चाहिए। बिना एथिकल मैनेजमेंट के आप बहुत बड़ा काम कर ही नहीं सकते। इनको पिछले 3 साल से लगातार मोस्ट एडमायर सीईओ का अवार्ड मिला है। 3 साल से लगातार, ईयर आफ्टर ईयर। अब समझिएगा, कंपनी जो ग्रो कर रही है ग्लोबली, अगर आप देख रहे हैं, जो भी ब्लू कलर आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर में 27 ब्रांचेज हैं पूरे वर्ल्ड में। और यूरोप से 30 कंट्री में
कमीशन सप्लाई होता है, प्रोवाइड किया जाता है, और प्रोडक्ट डिलीवरी होता है। यानी अभी तक एटॉमी 57 कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रही है। अब आप एक चीज देखें, यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। एक बिजनेस जो आप इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी अभी तो 57 कंट्री है और आने वाले समय में ये कंट्री बढ़ता चला जाएगा। आप देखें 57 कंट्री में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक वो बिजनेस जहां जहां पे आप पूरा बिजनेस वर्ल्ड वाइड कर लेते हैं, वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एटॉमी के थ्रू। अब इससे समझिएगा फायदा क्या होता है आपको। जब आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड ग्रो होता है ना, तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपको मार्जिन हर जगह से मिलता है। पहला समझिए, कुछ कंट्री ऐसी है इसमें जहां पे अगर अभी यहां इंडिया में दिन हो रहा है तो वहां रात हो रहा होगा, और कुछ कंट्री ऐसी है जहां रात हो रहा होगा, सपोज इंडिया में रात हो रहा होगा तो वहां दिन हो जाएगा। यानी आपका इनकम 24 आवर्स चलता रहेगा, 24 घंटा। इधर दिन हुआ उधर रात, उधर रात हुआ इधर दिन। तो उससे क्या कहने का मतलब है, जब आप सो रहे हैं तब भी आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। आपके पूरे जीवन का 30 साल जो है ना, 20 से 50, यानी ये जो 30 साल है, ये डिसाइड करेगा आपके ओल्ड एज में। क्योंकि ये 30 साल 40 साल जो ये समय है, जब आप मतलब जॉब के साथ आपको एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। क्यों? अदरवाइज आजकल क्या हो गया, पहले लोग जल्दी लोगों का डेथ हो जाता था, अब लाइफ ना, लाइफ जो है वो लाइफ स्पैन बड़ा हो गया है। बड़ा होने में क्या होता है कि आप रिटायरमेंट के बाद आपके पास बहुत सारा ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बहुत सारे अपने खर्चे होते हैं। अगर आपने अपने यंग एज को प्रॉपरली प्लान नहीं किया, तो ये जो आपका प्रॉपर प्लानिंग ना करना, वो इम्पैक्ट डालेगा आपके आने वाले पूरे जनरेशन के ऊपर। तो आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं अगर आपने पूरा प्लान नहीं किया, तो ये आपका जो अगला जनरेशन है वो भी डैमेज होगा। अब इसकी प्लानिंग में क्या है, जॉब जो आप कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। और वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या होता है कि उस एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो आपके पास ऑप्शन है, सिस्टमेटिक बिजनेस जिसको बोलते हैं। पहला तो है कि रेंटल इनकम हो। लेकिन दोस्त, अगर ये आपके पास प्रॉपर्टी पहले से है तो ये इनकम आपको जनरेट हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज खरीद के प्रॉपर्टी, आज खरीद के रेंट आउट करें, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, उसका रिटर्न बहुत कम होता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि कॉपीराइट से कुछ इनकम क्रिएट किया जाए। लेकिन यहां भी अगर सपोज करो आपके पास अगर वो टैलेंट है, मतलब म्यूजिक का टैलेंट है, या आपके पास वो नॉलेज है, या आपको वो आर्ट आता है तभी, और आर्ट आने के बाद भी उसको आप ठीक से कॉपीराइट कर पाते हैं। आप देखो बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, एक्टर हैं, जिनका ना लाइफ स्पैन बहुत खराब कंडीशन से आज के डेट में गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो आपके पास टैलेंट होना चाहिए, दूसरा आप उसको उस तरह से यूटिलाइज कर पाए, तीसरा एक सोर्स ऑफ इनकम है बैंक बैंक इंटरेस्ट का, कि अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा है तो उसका इंटरेस्ट भी आपको एक सिस्टमेटिक इनकम दे सकता है, या यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट या कुछ और आप बिजनेस क्रिएट करें तो। लेकिन ये जितने भी बात है ना आपके सामने, इनमें वो खासियत है जो अगर किसी कारण बस आपके पास नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा खासियत क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास जो है वो तो है ही, जो आपके पास नहीं है ना, सपोज आपके पास क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने टीम में वेल क्वालिफाइड लोगों को ज्वाइन करा लें, आपका क्वालिफिकेशन बढ़ गया। सपोज आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने टीम में पैसे वाले को हायर कर लें, आपका पैसा बढ़ गया, आप बहुत अच्छा इनकम हो गया आपका। सपोज आपके पास टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने टीम में ऐसे लोगों को हायर कर ले जिनके पास टाइम है, आपका टाइम बढ़ गया। तो यानी कुछ भी है आपके पास नहीं है, आप किसी भी कंडीशन में हो, ये बिजनेस क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा उस कंडीशन से निकलने में। और मैं ये मानता हूं कि या आप अगर ध्यान से देखेंगे, सपोज आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आप और बिजनेस कौन सा कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कर सकते जॉब के साथ आप दुकान खोलेंगे, दुकान खोलेंगे तो कब तो दुकान पे बैठेंगे और कब आप जॉब में जाएंगे। जॉब के साथ ऐसा तो नहीं कोई और काम कर सकते हो आप। ये एटमी बिजनेस ऐसा है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, या आपका चाहे बिजनेस है, या आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, हर एक कंडीशन में ये आपको हेल्प करेगा एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में।
अब एक चीज ध्यान से देखें, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर जो अभी वर्ल्ड वाइड है वो है 12.8 करोड़, यानी 13 करोड़ लोग हैं, और टर्नओवर जो हो रहा है वो 15 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो आपका WFDSA का ग्राफ है उसमें आप देखो, आप इस ग्राफ के अंदर ध्यान से देखो, क्या इसमें आपको ना कहीं भी इंडिया का पिक्चर दिख रहा है क्या? कहीं भी देखो, आप ध्यान से देखो, दोनों दोनों को कैटेगराइज करके डाला गया है। 10 ग्लोबल मार्केट में कहीं भी इंडिया का नाम नहीं दिख रहा है, जबकि आप देखो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब उस केस में आप अगर बात करें हम कि हर, इसको जरा वो कर देना चेंज। अब अगर देखोगे ऐसा क्यों नहीं है, इसमें रीजन क्या है? इसमें रीजन ये है कि इंडिया में ना मतलब एक तरह से ये बहुत थोड़े समय पहले इस बिजनेस को लीगलाइज किया गया। इसको लीगलाइज किया गया तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट का रूल आ गया। गवर्नमेंट के रूल की वजह से अब ये बिजनेस सिस्टमेटिक फॉर्म में चल रहा है। पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी आ गई, कुछ भी काम शुरू किया और कंपनी का जब मन किया कंपनी बंद कर दी। लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रूल रेगुलेशन आने से क्या होगा, ये मार्केट बहुत बड़ा ग्रोथ लेगा। और आप समझो, हम लोग जितने लोग अभी इस जूम पे बैठे हुए हैं, वी आर ब्लेस्ड। जो लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में आ गए ना, वो लोग ब्लेस्ड है, क्योंकि आने वाले समय में आपका ये पूरा, जब इंडिया का ग्रोथ, जब इंडिया इसमें मार्केट, जैसे सपोज अमेरिका में 36% लोग हैं, इसी तरह से जब इंडिया का मार्केट अप होगा ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा वो। अब एक चीज समझे, कोविड से पहले बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम नहीं करते थे, सब लोग ऑफलाइन करते थे। पैसा ट्रांसफर करना हो, प्रोडक्ट परचेज करना हो, कुछ भी हो, कोविड ने एक तरह से मजबूर कर दिया लोगों को ऑनलाइन जाने के लिए। और ऑनलाइन में एक चीज और हुआ कि बहुत सारी ऐसी कंपनी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, उन्होंने अगर किसी को प्रोडक्ट रिटर्न करना हो, रिटर्न करने पर रिफंड करके एक आपने एक ना मार्केट में एक ट्रस्ट डेवलप किया। अब आप एक चीज सोचें, तो ये समय आ गया 100% ऑनलाइन बिजनेस का। और हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म का जन्म ही ऑनलाइन बिजनेस। एटमी जो है वो 100% ऑनलाइन बिजनेस है। एटमी में, और जब से एटमी स्टार्ट हुई, 100% ऑनलाइन है। पूरा वर्ल्ड वाइड इनका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन है। कोई सेंटर नहीं है जहां से आप प्रोडक्ट परचेज कर लो। तो ये 100% ऑनलाइन है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन का जो चीज है वो इस कंपनी को पता है, और हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब मैं अगर बात करूं, टोटल मेंबर जो वर्ल्ड वाइड है उनमें 1.6 करोड़ मेंबर जो है वो एटमी के अंदर है। यानी आप देखो, टोटल मार्केट का जो शेयर है उसका 10% शेयर एटमी के पास है। और उसमें अगर आप देखोगे 1.6 करोड़ में मेंबर्स जो कोरिया में है वो केवल 35 लाख है। दैट मीन्स कंपनी ग्रो कर रही है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। कंपनी, ऐसा नहीं है कि केवल कंपनी कोरिया में ग्रो कर रही है। अगर कंपनी कोरिया में 7% ग्रो कर रही है ना, तो आप देखो टोटल मतलब पॉपुलेशन में 7% अगर कोरिया में की, तो वर्ल्ड वाइड 10% ग्रोथ है कंपनी का। इससे क्या मिलता है हमें? एक एग्जांपल, इससे हमें यह पता लगता है आने वाले समय में इंडिया में भी ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी। अब टर्नओवर पे अगर बात करें, अगर टोटल टर्नओवर कंपनी का 13,000 करोड़ है, 600 करोड़, तो आप देखो इंडिया से मतलब कोरिया से बाहर जो है ओवरसीज टर्नओवर जो है 7,200, यानी 54% टर्नओवर जो है ओवरसीज है। इस कंपनी को बेस्ट कंपनी टू वर्क मिला हुआ है। अब मतलब कहते हैं ना कि एक तरह से ग्रेट प्लेस टू वर्क है, जिससे क्या होता है, इस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये अवार्ड मिला हुआ है, रिकॉग्नाइज किया गया, तो इससे होगा क्या, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो लोग पैशनेट होके काम करेंगे। उससे क्या होगा कि वो अपने परफॉर्मेंस को जब इम्प्रूव करेंगे या अपने मतलब वर्क को प्रॉपरली करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारे आपके बिजनेस पे भी होगा। इससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कभी छोड़ के नहीं जाता है कंपनी। जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उनको सर्विसेज प्रॉपर मिलता है, उनको प्रोडक्ट प्रॉपर मिलता है। और ये अवार्ड इनको पिछले 2-3 साल से मिल रहा है। अब एक चीज समझे, कंपनी को जो लीड कर रहे हैं डॉक्टर हानगिल पार्क सर, वो काउंसिल, सीईओ काउंसिल मेंबर हैं WFDSA के, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के। अब क्या होता है, जब आप सीईओ काउंसिल मेंबर हैं WFDSA के, तो कम जो ये सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन या ये बिजनेस जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो उनको पता है। इसका एज मिलता है एटमी को, जिससे हमारे को ग्रोथ में और बेनिफिट मिलता है।
अब इस कंपनी का जो सबसे बड़ा क्वालिटी है वो है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। अब एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस क्यों होता है, क्रिएट होता है थ्रू स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। हमारे यहाँ जो कंपनी, जो हमारे पार्टनर्स हैं ना, उनके साथ क्या होता है कि एटमी क्या करती है, एडवांस पेमेंट करती है। कोई भी अगर प्रोडक्ट ऑर्डर किया ना तो एडमी एडवांस पेमेंट कर देती है। उससे क्या होता है, कंपनी को रॉ मटेरियल के लिए परचेज पैसा अपने जेब से नहीं लगाना पड़ता है, उसी से कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है। उससे क्या फायदा होता है कि कंपनी जिस कॉस्ट पे वो हमें प्रोडक्ट देती है ना मार्केट में, उस कॉस्ट पे आपको कहीं से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। प्लस हम लोगों का बल्क ऑर्डर रहता है, तो वो बल्क ऑर्डर भी होने की वजह से भी क्या होता है कि रेट जो है वो बहुत जेन्युइन मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है, कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो जैसे हीमोइम हो गया, एक्सक्लूसिवली एटोमी को ही राइट है उस प्रोडक्ट को सेल करने का पूरे वर्ल्ड वाइड में। वो प्रोडक्ट आपके सामने है। अब आप देखो, ये 8 साल लगा इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, और पिछले 7 साल से टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। इस सिंगल प्रोडक्ट को 21 पेटेंट मिला हुआ है, वो भी उस कंट्री में जैसे यूएसए में, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, जापान। अब सोचो इस इन कंट्रीज में प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट को मार्केट मिलना ही बहुत बड़ी बात है, और उन कंट्रीज में इस प्रोडक्ट को पेटेंट मिला हुआ है। ये प्रोडक्ट जो है ना वो नंबर 1 प्रोडक्ट है फूड सप्लीमेंट में। अब अगला जो, ऐसा नहीं है कि केवल हम फूड सप्लीमेंट में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, ब्यूटी का भी हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है जो सामने आपके दिखा हुआ है, एब्सोल्यूट स्किन केयर। एब्सोल्यूट स्किन केयर को एक अवार्ड है कोरिया में, मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड बोला जाता है, किंग सोनजॉन अवार्ड, वो मिला हुआ है। ना केवल ये अवार्ड मिला, इस अवार्ड के अलावा 3 और अवार्ड मिला हुआ है। यानी ये जो बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट है इसको 4 अवार्ड मिला हुआ है, और ये 1 नंबर का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है ब्यूटी इंडस्ट्री में। अब ना केवल हम हेल्थ में और ब्यूटी में हैं, अब हमारा जो ब्रश है हर सेकंड एक ब्रश बिक जाता है। क्यों? हमारा जो ब्रश का जो ब्रिसल्स है वो इटेबल गोल्ड पार्टिकल से बनाया गया है। और क्योंकि रीजन क्या है, उसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी की वजह से हम टॉप सेलिंग हैं। मतलब पर्सनल प्रोडक्ट में भी हम तीनों रेंज में हैं। बेसिकली हम लोग फूड सप्लीमेंट में भी हैं, हम लोग ब्यूटी में भी हैं, और पर्सनल केयर में भी हैं। अब अगला एक स्ट्रैटेजी है कंपनी का, जीएसजीएस स्ट्रैटेजी। जीएसजीएस स्ट्रैटेजी क्या होता है, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। यानी जिस भी कंट्री का जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे कंपनी लेके जाती है। जैसे इंडिया से स्पिरुलिना हो गया, शिलाजीत हो गया, मैक्सिको से प्रोडक्ट है, यूएसए से है, मलेशिया से है। इसे दो चीज समझे, इस स्ट्रैटेजी की वजह से क्या हो रहा है, एटमी ना केवल लोगों को हेल्प कर रही है ग्रो करने के लिए, एटमी एक इकोनॉमी को, एक कंट्री के मतलब इंडस्ट्री को भी ग्रोथ दे रही है। क्योंकि आप सोचो, जो इंडियन कंपनी एटमी को स्पुरुलिना बना के दे रही है, शिलाजीत बना के दे रही है, उनका स्पुरुलिना और शिलाजीत वर्ल्ड के मार्केट में बिकेगा। इससे एक बूस्टर मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को भी, इंडियन जो कंपनीज हैं उनको भी। अब अगर इतनी चीज आपके पास है तो आप ना बहुत बड़ा सपना देख सकते हैं। प्रोडक्ट का क्वालिटी है, आपके पास अवेलेबिलिटी है, प्योरिटी है, प्राइस है, आपके पास मार्केट है, इंडस्ट्री है, सारा फेवरेबल कंडीशन जब आया ना, तो ये कंडीशन आपको हेल्प करेगा ग्रोथ करने के लिए। तो हानगिल पार्क सर का कहना है कि जब आपको सारा फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो आप सोचो कुछ बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां तक था कंपनी का प्रोफाइल। प्रोफाइल कंपनी का, अब चैट बॉक्स पे एक बार बताएं कि प्रोफाइल कंपनी का कैसा लगा। क्योंकि तो होता है ना कि जब आपको कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लगेगा, जब कंपनी का प्रोफाइल जेन्युइन रहेगा, तभी आप ना अगला जो अपने आप को मतलब कहते हैं ना पिच कर सकते हैं वो प्लान में। जैसे इनकम प्लान वो तभी है ना कि जब प्रोफाइल अच्छा मिल गया। बगैर प्रोफाइल के कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो प्रोफाइल बताने का पर्पस क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का ग्रोथ का पैटर्न क्या है, कंपनी कितनी स्टेबल है, कंपनी का फोकस कितना है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि इस कंपनी पे अपने आप को हम लोग फोकस करके किस तरह से अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। अगला अगला सिनेरियो जो है वो और आपका ना फिर मैं क्वेश्चन आंसर भी लूंगा अगर आपको चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आया, कई बार ऐसा होता है, बंद कर देना। कोई चीज कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज आपको कंफ्यूजन में क्लियर नहीं हुआ, इसको बंद, तो उसको भी मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा कि बिजनेस प्लान जो है उसको उसको अब अगला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस प्लान को।
जय सर बताइएगा, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. हाँ सर। ओके थैंक यू। हाँ, एटमी का जो कंपनसेशन प्लान है उनकी कुछ खूबसूरती मैं बता रहा हूँ। एटमी का कंपनसेशन प्लान वेल बैलेंस्ड कंपनसेशन प्लान है। देखें, वेल बैलेंस्ड कंपनसेशन प्लान क्यों जरूरी है? क्योंकि जो लोग फर्स्ट, जिनके लिए फर्स्ट कंपनी एटमी है ना, वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अब हम लोगों के लिए सोचिए, जब हमारा पिछला कंपनी जिसमें मैं काम करता था वो बंद हो गई, तो अगर कंपनी बंद होता है ना तो बहुत बड़ा आपका मेहनत बेकार चला जाता है। वेल बैलेंस कंपनसेशन प्लान होने से कंपनी हमेशा चल रन करती रहती है, पहला। दूसरा, आपका इनकम प्रॉपर आता रहता है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका इनकम प्रॉपर आता रहता है, लोगों को प्रोडक्ट प्रॉपर मिलता रहता है। आप सोचिए, जब कंपनी प्रॉपर बैलेंस प्लान नहीं चल रही है और कंपनी अगर बंद हुई तो कितने आदमी का लॉस होगा? जो कंज्यूमर है उनको वो जो प्रोडक्ट की आदत लग गई वो नहीं मिलेगा, या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका जो रेवेन्यू आ रहा है उनका रुक जाएगा। तो इसीलिए एटमी का जो प्लान है वो वेल बैलेंस कंपनसेशन प्लान है। इसकी कुछ खासियत मैं बताता हूं। पहला, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। ज्वाइनिंग फीस ना होने से हर आदमी इस बिजनेस को कर सकता है, कोई एनुअल फीस नहीं है। अब आप देखें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 3 जनरेशन का इनहेरिटेंस है। यानी आज जो मैं काम कर रहा हूं, मेरे बाद मेरे बेटे को, मेरे बेटे के बाद मेरे पोते तक को ये बिजनेस चला जाएगा। यानी 100 साल के लिए आपके पास एक ऐसा अकाउंट है जिसके लिए आपको 3 से 5 साल मेहनत करना है। आप सोचें, अगर आप देखेंगे एवरेजली आदमी का 5 साल अगर आपने यहां लगाया तो 50 साल सब कुछ ठीक रखा तो आप यहां से रेवेन्यू अर्न करेंगे। वीकली पे आउट है, लाइफ टाइम पर्सनल एकोमुलेशन ऑफ पीबी, ये बहुत बड़ा खासियत है। जो पर्सनल पीबी है वो लाइफ टाइम एकोमुलेट होता रहता है। इससे क्या फायदा होता है? कोई भी जो कंज्यूमर के फॉर्म में आज ज्वाइन किया ना, उसके उसको पर्टिकुलर अपने कंजम्पशन से भी कुछ पीबी मिलता है, और वो पीबी एकोमुलेट होके उसका जो पर्सनल क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर दिया जाता है, जो कि मदर अर्थ पे कोई कंपनी और नहीं है जिसके में ऐसा हो। आप 5 साल से प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप आज आपने बोला कि हाँ अब मुझे बिजनेस करना है, तो आपको फिर नए फॉर्म से सारा काम करना होगा। कंपनी होस्ट करती है सक्सेस सिस्टम, जिससे आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस और ग्रोथ में। इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले आ गया या मेरे से पहले कोई आ गया तो उनका ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं है। आप अगर सबसे बाद में आए हैं और अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते जा रहे हैं तो हो सकता है आप सबसे आगे निकल जाएं। कल्चर ऑफ शेयरिंग है। एटमी में ऐसा नहीं है कि ऊपर एक बैठा आदमी सारा शेयर उसको मिल जाएगा, नहीं, कंपनी मानती है हम सब में आपस में बांट दें। अब टाइप ऑफ बेनिफिट, पहला है रिटेल प्रॉफिट, दूसरा है जनरल कमीशन, तीसरा मास्टरशिप बोनस, नेक्स्ट है मास्टर्स प्रमोशन इंसेंटिव, और फिफ्थ है एजुकेशन कमीशन। अब ध्यान से देखें, रिटेल प्रॉफिट क्या है? तकरीबन 25% का डीपी प्राइस और एमआरपी में डिफरेंस है जो कि आपको प्रोडक्ट बेचने से मिल सकता है। दूसरा है जनरल कमीशन, कंपनी 44% आपका टोटल ग्लोबल पीवी का बांट देती है जनरल कमीशन में, जिसपे कोई क्राइटेरिया कंपनी ने नहीं लगा रखा है। थर्ड है मास्टरशिप बोनस, 20% कंपनी शेयर बांटती है 7 लेवल ऑफ मास्टरशिप में। और नेक्स्ट है मास्टरशिप प्रमोशन, जब कोई रैंक अचीव होता है ना तो वन टाइम इंसेंटिव कंपनी देती है। एजुकेशनल कमीशन है कि एजुकेशन सेंटर अगर आप खोलते हैं, कुछ क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर ले और एजुकेशन सेंटर खोलेंगे, तो आपको उसका भी जो भी लोग आपके एजुकेशन सेंटर से एसोसिएटेड रहेंगे उसका जो भी पीवी आएगा उसका भी पर 6% आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये सिंपल एग्जांपल दिया मैंने कि 7,906 में कुछ खरीदे और 9,100 में बेचा, तो आपका लगभग 15% का मतलब रिटेल प्रॉफिट मिल गया आपको। अब यही सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से लेके ईडी तक, ये जो लेवल है ना, ये सारा लेवल एक कंज्यूमर अपने इनकम से क्रिएट कर सकता है, मतलब सॉरी अपने कंजम्पशन से क्रिएट कर सकता है। यानी अगर कोई कंज्यूमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट हुआ और कंज्यूम करता जा रहा है, अभी बिजनेस नहीं भी कर रहा है, तो वो एजेंट हो जाएगा, स्पेशल एजेंट, डीलर और ईडी। एक समय जब वो ईडी हो जाएगा और उसके बाद उसको लगा नहीं बिजनेस करना चाहिए, तो ईडी होने के बाद आप उसको कोई क्राइटेरिया बाकी नहीं रहेगा जिससे उसका इनकम इफेक्टेड हो। अब ये देखें, अब यहाँ पे आ गया जनरल कमीशन। डेली का जो मैचिंग है वो 1321 से स्टार्ट होके, और जब आप एजेंट हो जाते हैं तो ये मैचिंग 3,964 से स्टार्ट होके 79,000 तक जाता है। आप एक चीज सोचे, ये जो मैचिंग है वो डेली का मैचिंग है। 4,000 डेली का जो मैचिंग इनकम है वो हो सकता है बहुत लोगों को इम्पैक्ट ना डाले, लेकिन 79,287 का डेली मैचिंग ना, यहां बैठा जूम पे हर इंसान को इम्पैक्ट डालेगा। कंपनी क्या बोलती है, आप रजिस्टर्ड हो गए, आप वेबसाइट पे जाइए,
और जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद है आप उसको यूज कीजिए, और अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता यूज करने के बाद, तो खुला हुआ प्रोडक्ट को आप वापस कर दीजिए और आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। और कंपनी बोलती है तब आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि आप वही चीज किसी को बोल सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट अगर बात करूं, डेली मैचिंग होता है और उसका पे आउट जो है वो कंपनी वीकली आपको भेज देती है। अब यहां खासियत देखिए, जो 20% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, 10% सेल्स मास्टर को, सबसे नीचे वाले को सबसे बड़ा परसेंटेज, इंपेरियल मास्टर को 0.3%, डायमंड मास्टर 5%, सेवन रोज मास्टर 2%, स्टार मास्टर 1.2%, रॉयल मास्टर का 1%, क्राउन मास्टर 0.5% और इंपेरियल मास्टर 0.3%। क्योंकि कंपनी ये मानती है जो इनिशियल में आए हैं ना, जो इनिशियल काम कर रहा है, सबसे डाउन में जो काम कर रहा है, उसको सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अब यहां पे समझे सेल्स मास्टर के लिए क्या करना है। सपोज स्पेशल एजेंट तो आप हो ही गए अपने कंजम्पशन से। जब मैंने ना सेल्स मास्टर सुना ना कि स्पेशल एजेंट यानी पर्सनल पीबी 7 लाख, लेफ्ट टीम में 25 लाख और राइट टीम में 25 लाख, तो मैं ना हैरान हो गया था कि यार ये तो बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा ना, चूंकि क्या है एटमी में क्या है, आपको प्रोडक्ट पे ना पीवी ज्यादा मिलता है। हमारा जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, मतलब जो एब्सोल्यूट का मैंने एग्जांपल दिया या हीमोहिम का मैंने एग्जांपल दिया, एब्सोल्यूट और हीमोहिम मिला के 2 लाख पीवी हो गया। अगर आपने खुद कंज्यूम कर लिया ये दो प्रोडक्ट और आपने 3 लोगों को और बता दिया इस प्रोडक्ट के बारे में, 4 लोगों को, बस आपका पर्सनल 7 लाख पीवी हो गया। उसी तरह से अगर आपने 20 लोग लेफ्ट टीम में 20 लोग राइट टीम में क्रिएट कर दिया एब्सोल्यूट का कंज्यूमर, तो भी आपका 25 लाख पीवी हो जाता है। अब एक बार आपने जब एसएम क्रिएट किया ना, तो अब डायमंड मास्टर का क्या है क्राइटेरिया, जो आप क्रिएट किए दो दो लेफ्ट और दो राइट में क्रिएट करते जाए, दो डायमंड मास्टर लेफ्ट, सॉरी दो सेल्स मास्टर लेफ्ट, दो सेल्स मास्टर राइट, आप हो गए डायमंड मास्टर। फिर अब अगला क्या करना है आपको, उसी उन्हीं 2 लोगों को फिर से डायमंड मास्टर क्रिएट करना है, दो डायमंड मास्टर लेफ्ट दो डायमंड मास्टर राइट, आप हो गए सेवन रोज मास्टर। अब उसी डायमंड मास्टर को और मदद करे स्टार मास्टर जाने में, दो स्टार मास्टर लेफ्ट दो स्टार मास्टर राइट, आप हो गए मतलब रॉयल मास्टर। इसी तरह से दो रॉयल मास्टर लेफ्ट दो रॉयल मास्टर राइट, आप हो गए क्राउन मास्टर। दो क्राउन मास्टर लेफ्ट दो क्राउन मास्टर राइट, आप हो गए इंपीरियल मास्टर। अब यहां समझे, एक चीज और ध्यान से देखें, सेल्स मास्टर डायमंड मास्टर और सेवन रोज मास्टर तो आप वन गो में चले जाएं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कंपनी ने एक चीज ध्यान रखा है कि कोई ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट परचेज करके इंपीरियल मास्टर बन जाए और वो मार्केट में ना बहुत सारा प्रोडक्ट तो फिर पंप कर दे, क्योंकि कंपनी का मेन पर्पस कंज्यूमर क्रिएट करना है, प्रोडक्ट को डंप करना नहीं है। इसीलिए कंपनी ने क्या किया कि सेवन रोज मास्टर के बाद स्टार मास्टर से आपको क्या ध्यान रखना है, 3 बार सेवन रोज मास्टर जाए तब आप स्टार मास्टर जाएंगे, 3 बार स्टार मास्टर जाए तब आप रॉयल मास्टर जाएंगे, 3 बार रॉयल मास्टर जाए तब आप क्राउन मास्टर जाएंगे, 3 बार आप क्राउन मास्टर जाए तब आप इंपीरियल मास्टर जाएंगे। तो सेवन रोज मास्टर तक तो कोई क्राइटेरिया नहीं, सेवन रोज मास्टर के बाद जो है क्राइटेरिया, वो हर लेवल को आपको 3 बार रिपीट करना होगा, तब अगले लेवल पे आप जाओगे। यहाँ पे 1 से 15 में जो आपका कमीशन आएगा वो रिलीज हो जाएगा 22 तारीख को, 16 से मंथ एंड में जो होगा वो 7 तारीख को। साथ में कंपनी क्या करती है, ये भी मदर अर्थ पे पहली कंपनी है। कंपनी ने क्या किया, आपको साथ में कंपनी ने कुछ इंसेंटिव दिया, प्राइस दिया। और ये समझिएगा साथ में ये करीबन लगभग ये 30,000 एमआरपी का प्रोडक्ट कंपनी आपको गिफ्ट कर देती है, आपको और फिर आपके टीम में। अब सोचिए एक एग्जाम मतलब सोचिए एक एग्जाम्पल सोचिए कि अगर आपके टीम में 1,000 लोग सेल्स मास्टर चले गए, आप सोचिए 1,000 लोग सेल्स मास्टर गए तो 1,000 लोगों को कंपनी ना ये प्राइस देगी, आपको मुझे नहीं देना है। और बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहां लोग अपने पे आउट से ये प्राइस देते हैं, कंपनी आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए अवार्ड दे रही है। सेम जब मैं सेल्स डायमंड मास्टर गया तो 40,000 कंपनी ने कैश रिवार्ड दिया और ये तीनों प्रोडक्ट फिर से दे दिया हमें। उसके बाद अगला जब आप सेवन रोज मास्टर जाते हैं 1,20,000 कैश रिवार्ड, 2 लोगों का फॉरेन ट्रिप। जब आप स्टार मास्टर जाते हैं तो कैश रिवार्ड जो है वो 6 लाख हो गया, 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप। जब आप रॉयल मास्टर जाते हैं 30 लाख कैश रिवार्ड। और यहां से एक और नया चीज स्टार्ट किया कंपनी ने, क्या, कंपनी ने स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए ना आपको 1,20,000 अलग से दिया, 60,000 कार रेंटल के लिए दे रही है, और 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप जो आप क्रूज में मूव करेंगे। सोचिए 10 दिन का आपको क्रूज में कंपनी ट्रेवल कराएगी।
जब आप क्राउन मास्टर जाते हैं तो क्या होगा, 1 करोड़ 80 लाख कैश रिवार्ड, और आपका जो वन टाइम मतलब अमाउंट है उसको कंपनी बढ़ा के लगभग 3 लाख कर देती है, और साथ में 40 लाख का लग्जरी कार। और नेक्स्ट कंपनी क्या देती है आपको, वो दे देती है कंपनी 4 लोगों का फिर से क्रूज पे मतलब ट्रेवल। अब आप सोचिए, जब आप रॉयल मास्टर थे तो आप अकेले क्रूज पे ट्रेवल कर रहे थे, जब आप क्राउन मास्टर होंगे तो क्या होगा, 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट, 2 रॉयल मास्टर्स राइट, यानी आपके टीम से 5 लोग आप लोग क्रूज पे विथ फैमिली ट्रेवल कर रहे होंगे, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। आप ये जो 10 दिन होगा ना, उसको विजुअलाइज कीजिए, कंपनी आपको 40 लाख का गाड़ी भी देगी, 3 लाख कैश रिवार्ड स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए देगी, 1 करोड़ 80 लाख का कैश रिवॉर्ड देगी। ये सब चीज विजुलाइज करते हुए जब आप मेहनत करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ में जब आप इंपीरियल मास्टर जाते हैं, इंपीरियल मास्टर पे आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है। पहला 6 करोड़ का कैश रिवॉर्ड, ये इंपीरियल मास्टर मिला 6 करोड़ का कैश रिवॉर्ड। साथ में स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए 6 लाख, ऑफिस स्पेस और ऑफिस असिस्टेंट 50,000 के लिए, लग्जरी कार 50 लाख के लिए, और 50,000 का ड्राइवर, साथ में 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप। अगर आप एजुकेशन सेंटर लेते हैं तो 6% आपको एजुकेशन सेंटर के लिए अलग से मिलता है, इसका कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफिल करना है, तब आपको वो मिलेगा। दिस इज फ्रॉम माई साइड फ्रेंड, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछे। जितने भी मैं नए आपको ना, लोग हैं, एक बार अगर उनकी कोई क्वेरी हो जो क्लियर ना हो पाया हो, तो आप एक बार जरूर क्वेश्चन करें। इस शानदार बिल्कुल, प्रेजेंटेशन के लिए थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। हाँ, कोई नए लोगों में ऑलमोस्ट, चाहेंगे कि प्लीज क्वेश्चन हो। क्वेश्चन होने से ये लगता है कि भाई कुछ क्वेश्चन रेज हुआ है, ऐसे लगता है सही कि बात। भाई सब समझ में आ गया। और ये नए लोगों को सबको 70,000 समझने वाली में लिया किट है मुश्किल है। क्या भाभी? 17,000 वाली किट है। अभी सर अभी म्यूट हाँ ही रखिए वो। हाँ हाँ, म्यूट रखता हूँ, मतलब जो लोग बोलेंगे ना उनको हैंड रेज कर देंगे। हाँ हाँ, वो काइंडली हैंड रेज करें जिनको कोई क्वेश्चन हो। क्योंकि मेरा मेरा पर्पस क्वेश्चन पूछने का क्यों है, क्वेश्चन ना एक इंटरेक्शन लाता है, कि हम्म। ऐसा तो नहीं हमने सिर्फ सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लिया और पता नहीं चला। क्वेश्चन से क्या होता है कि आपको ना, मतलब हाँ, 3 टाइम्स मास्टर देन वी मूव टू द नेक्स्ट मास्टर। यस, ये कंपनी ने ऐसा इसलिए रखा है मैम कि कोई भी ऐसा आदमी ना आए कि परचेज करके इंपीरियल बन जाए। आप सोचिए, मतलब स्टार के बाद एक ना बहुत बड़ी गरिमा है, कंपनी चाहती है जो स्टार है, स्टार एंड अबव का जो लेवल है ना, उसका एक प्रेस्टिजियस लेवल माना जाता है। तो कंपनी कभी भी ये प्रमोट नहीं करती है कि आप प्रोडक्ट का भी, कंपनी ना आप बल्क परचेज के लिए कभी भी प्रोत्साहन नहीं देगी आपको। कंपनी का मानना है कब कंज्यूमर क्रिएट करें, नए नए लोगों को कंज्यूमर क्रिएट करें और आप रेवेन्यू अर्न करें। इसीलिए कंपनी ने ना कुछ कंडीशन लगाया है स्टार मास्टर के बाद, मतलब स्टार मास्टर एंड अबव में। मैं चाहूंगा अगर अभी किसी का क्वेश्चन है तो रितेश सर हम्म। से पूछा जाए। रितेश सर प्लीज सर। सर। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। नमस्ते। हाँ सर, नमस्कार। एक तो बहुत बहुत थैंक यू। ये जो पीपीटी था ना, दिस इज मस्ट रिक्वायर्ड पीपीटी, और बहुत शानदार तरीके से इसको प्रेजेंट भी किया। विद इन 45 मिनट में प्रेजेंट भी हो गया है, राइट। और मेरे ख्याल से इसको सुनने के बाद में किसी को कुछ डाउट हो, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। इतना शॉर्ट, क्रिस्प एंड डिटेल प्रेजेंटेशन, जिसमें प्रोफाइल को भी बहुत शॉर्ट में बताने के बाद में भी बहुत डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया है। और इतना जो है ना, ऐसा प्रेजेंटेशन लगातार होते रहना चाहिए, ताकि काफी लोगों को जो है वो सब क्लैरिटी मिलती रहे, राइट। सो थैंक यू यस सो सर, मच सर। और मुझे भी जो है काफी नई चीजें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सर का मोरल नॉर्मली सपोर्ट देखिए, बहुत मिलता ये है। जो हम लोगों का लाइफ है, इसमें क्या है ना कि वो ऐसा कुछ नहीं है कि अंत समय में सब अच्छा होगा, हिंदी सी फिल्मों की सिनेमा की तरह। हमें क्या है कि हर दिन कुछ नया, कुछ अच्छा करना होगा, तभी हमारा जो अंत समय है वो बिल्कुल अच्छा होगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इसी पे। एक राजा थे, वो अपने दरबार में एक म्यूजिकल इवेंट रखे हुए थे। तो अपने अगल बगल के सारे देश के राजाओं को उन्होंने खबर भिजवाई कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है। उस समय की जो सबसे अच्छी नर्तकी थी, उस समय की जो माधुरी दीक्षित थी और ऐश्वर्या थी, उनको उन्होंने अपने दरबार में बुलाया था।
कि भाई इनका भाई नाच है यहाँ पे। सारे लोग पहुंचे थे नाच देखने के लिए, अगल बगल के सारे लोग आए हुए थे। और उनके गुरुजी भी आए थे, उनको अपने ने गुरुजी को भी उन्होंने इनवाइट किया कि गुरुजी आप भी आइएगा। तो गुरुजी बेचारे बहुत बुजुर्ग हो गए थे, उनके पास कुछ था नहीं। तो राजा ने गुरुजी को एक सोने की पोटली दी कि गुरुजी आपको जब भी नाच अच्छा लगे आप इसमें से कुछ नर्तकी को एज अ गिफ्ट दे दीजिएगा। नाच शुरू हुआ, पूरी रात नाच चली, कोई अपने आसन से हिला नहीं, सब जो जहां बैठे थे बैठे रहे। ब्रह्म मुहूर्त जब आया तो तबला वादक को नींद आने लगी। तबला वादक चूंकि रात भर बजाया था वो झपकी लेने लगा। नर्तकी की नजर तबला वादक पे पड़ी, तो नर्तकी ने कहा कि भाई ऐसे तो मामला बिगड़ जाएगा और पूरी रात की मेहनत हमारी खराब हो जाएगी और हम दोनों को सजा भी मिल जाएगी। तो नर्तकी ने अपनी बात को एक दोहे के रूप में रखी कि घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, और एक पलक के कारणे यूना कलंक लगाए, यूना जन्म गवाए। तो जैसे ही तबला वादक ने ये सुना, तुरंत अपनी नींद खोली और तबला पूरे बढ़िया से बजाने लगा। और जैसे ही इस दोहे को सारे लोगों ने सुना, तुरंत राजा का बेटा आया, उसने जो मुकुट पहना हुआ था तुरंत उतार के उसने नर्तकी को दे दिया। फिर राजा की बेटी आई, उसने जो नौलखा हार पहने हुए था वो जाके नर्तकी को दे दी। गुरुजी भी खड़े हुए और सारे सोने की पोटली जाके नर्तकी को दे दिए। राजा बेचारा बड़ा आश्चर्य कि भाई ऐसा क्या इस एक दोहे में ये बोल दिए कि सारे लोग अपना सारा सारा सामान दे दिए। राजा गुस्साया नर्तकी पे कि भाई तुम क्या ये लूट मचा रखी हो, ये मतलब सबसे आप कुछ कुछ सामान लिए जा रही हो, तुम क्या सुना दिए, इसमें क्या समझा दिए। राजा काफी नाराज हुआ। तो पहले गुरुजी खड़े हुए बोले सुनो, तुम डांटो मत, इस एक दोहे ने मेरी पूरी अब तक की जो कमाई थी वो एक्सप्रेशन कर दिया। मैंने पूरी जिंदगी तपस्या की, पूजा की, और आज जब मैं मरणासन में हूं तो तुम्हारे कहने पे नाच देखने आ गया। घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा समय मेरा बचा है, मुझे ये समय भी भगवान के चरणों में गुजारना चाहिए था। तो मैं तो बड़ा अपने आप को दोषी मान रहा हूं कि तुम्हारे बुलावे पे आ गया, मैं अब चला, मैं जा रहा हूं। राजा का बेटा फिर खड़ा हुआ, बोला पिताजी आप इनको डांटिए मत, मैं आज रात में प्लानिंग किया था कल कि कल मैं आपकी हत्या करने वाला था। चूंकि आप हो गए हैं बूढ़े और आप गद्दी से इतना आपको प्यार है कि आप गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं। एक्चुअली गद्दी अब मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन आप गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं, तो कल मैं आपकी हत्या करने वाला था। बट जैसे ही मैं ये दोहा सुना कि घड़ी गई थोड़ी रही, तो मैंने समझा भाई कि मैं तो इकलौता बेटा हूं, आपके मरने के बाद गद्दी तो मुझे ही मिलनी है। फिर मैंने ये प्लान छोड़ दिया और मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस चीज से, तो मैंने नर्तकी को ये दे दिया। फिर वो राजा की बेटी आई, बोली पिताजी मेरी उम्र हो रही है मेरी शादी की, और आप अब तक मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो मैं कल भागने वाली थी, एक दूसरे लड़के के साथ भागने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये दोहा दोहा सुना तो मुझे लगा कि भाई अरे मैं भाग जाऊंगी तो मेरे पिताजी की कितनी बदनामी होगी, और इसलिए मैंने वो प्लान को कैंसिल कर दिया और मैंने अपना हार इसको दे दिया। नर्तकी ने कहा, "अरे यार मेरे एक दोहे से सब लोग प्रभावित हो गए और मैं आज भी नर्तकी ही हूँ, तो मैं भी आज से ये काम छोड़ती हूँ।" और वो भी चली गई है पूजा पाठ करने और सारा चीज को कैंसिल कर दी। राजा को लगा अरे यार ये तो भाई कमाल का दोहा है। राजा ने तुरंत अपने बेटे को गद्दी सौंप दी। बिटिया से कहा कि भाई देखो सारे राजा आए हुए हैं, मैं तुम्हारा स्वयंवर करवाता हूँ, तुमको जो पसंद है करो, मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। और मैं अपने गुरुजी के साथ चला वन में वहां तपस्या करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये कहानी जो है वो नर्तकी और राजा की नहीं है, ये कहानी हम लोगों की है। हम कोशिश करें, हम समय जो है ना वो भाग रहा है, घड़ी गई थोड़ी रही, समय किसी का रुका नहीं है, ना हमारा ना आपका ना किसी और का। तो समय हमारे पास बहुत कम है। तो जिसने भी आज के प्लान प्रेजेंटेशन से इस चीज को समझ लिया हो वो डेफिनेटली आने वाले 5 साल 7 साल 10 साल में राजा, मतलब इस क्षेत्र का राजा बन जाएगा। नहीं तो समय तो नॉर्मली गुजर ही रहा है। तो कर दिखाओ ऐसा कि कोई हर कोई बनना चाहे आपके जैसा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रॉम माय वाह साइड। वाह 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 वाह। मतलब हम्म ये पता है मैंने मतलब आपका स्टोरी जब मैं सुनता हूँ ना तो बहुत लर्निंग मिलता है। और मैं सही बताऊं अभी इसी मंच से मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि अगला जो मीटिंग हमारा जो मंडे को होगा ना
वो हमारे ओम सर देंगे। क्योंकि मैंने ना इस प्लान प्रेजेंटेशन को आधे घंटे में इस प्लान प्रेजेंटेशन को क्यों कनेक्ट किया, ये ऐसा सिंपल हो। और आपको एक चीज बताऊं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस स्लाइड में ना आप इमोशन डालिए, अपने आप एग्जैक्टली, स्लाइड को बस पढ़ दीजिए। वो एग्जैक्टली। हर चीज उस स्लाइड में लिखा हुआ है। प्लस क्या होगा कि जब हम अलग अलग लेवल के लोगों से बताएंगे ना, बनाएंगे बताएंगे धीरे 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 ना, तो ये इजी होता चला जाएगा। अब मैं चाहूंगा, हमारे बीच में हमारे चहीते नीरज वाधवा सर हैं, और इनका भी ना मैंने ट्रेनिंग, क्योंकि इसके बाद जो है ना अगला स्पीकर हमारे वाधवा सर ही रहेंगे। नीरज वाधवा सर प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। नीरज सर अनम्यूट करें। ऐसा तो नहीं इनका, अच्छा ओ हो सॉरी, ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। अब मैं यहीं को से होस्ट कर बना दीजिए दिया। हाँ डायरेक्ट। हाँ सर, हाँ अब आप अब अनम्यूट कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो अभी स्टोरी सुनी ना, बड़ी कमाल की थी। हम्म। बहुत मल्टी फेसेट स्टोरी थी। एक एक तीर से 100 निशाने यस। हाँ, वो हाँ वाली सर। स्टोरी थी। तो बहुत बढ़िया। सर आपकी डिलीवरी भी ऐसे ही होती है, एक तीर से 100 निशाने। सोए हुए जाग जाते हैं, जागे हुए चलने लग पड़ते हैं, और चलने वाले भागने लग पड़ते हैं। भागने लगते हैं। तो अरे ये क्या। पावर जो है आप पूरे जो है ना एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हो, और ये पावर हम भी आपसे गैदर करते हैं। तो ओ उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। और जो है सेशन की सर, अगर इससे किसी को, मैंने इनफैक्ट थोड़ी देर पहले अपने कुछ लोगों को कॉल करके बोला कि पेन पेपर लेके बैठना, कि भाई झा सर जो सिखाएंगे ना वो नोट करना, सिर्फ इधर से सुन के इधर से निकालना नहीं है, नोट भी करना है, ताकि वो कुछ होल्ड रहे। तो जिन लोगों को समझ में आ गई बहुत बढ़िया बात है, जिन लोगों को नहीं समझ में आई नेक्स्ट फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओम सर भी प्रेजेंट करेंगे, मैं भी प्लान प्रेजेंट करूंगा, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने के लिए। तो मैं भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जब भी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो मुझे भी ये झा सर ने एक मौका दिया और मैं इस मौके का भरपूर फायदा उठाऊंगा। तो लोगों बहुत से भी बढ़िया रिक्वेस्ट बहुत है बढ़िया। कि जब ओम ओम सर इसको डिलीवर करें, मैं इसको डिलीवर करूं, तो एक नए नजरिए से इसको सीखने के लिए आए। सब लोग अलग ढंग से इसको प्रेजेंट करेंगे, और हर सब लोग एक नई चीज उसमें अपना फ्लेवर ऐड करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। खूबसूरत बनेगा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, अब मैं बिल्कुल। चाहूंगा, हमारे बीच में ना मनोज अरोड़ा जी हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इनका मेहनत जो मैं देखता हूँ ना, दिन बहुत रात मेहनत। लगे रहते हैं। मतलब मनोज सर प्लीज अनम्यूट करें, और आज का सेशन में क्या अच्छा लगा बताइएगा प्लीज सर। सर वन ऑफ द मोस्ट क्रिस्प एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एकदम क्रिस्प, कुछ ज्यादा जार्गन नहीं है। क्या क्या रैंक्स है, कैसे कैसे मिलेगा, हाईली इंप्रेसिव। तो मेरे दिमाग में ये कंपैरिजन चल रहा था कि हम पहले कहाँ गलत थे और अब ये क्यों आसान लग रहा है, या मे बी प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाता, समथिंग इज डिफरेंट। तो कैसे हुआ, पहले हमें 1 घंटा लग जाता था, अभी आधे घंटा आई थिंक मुश्किल से थर्टी हम्म। फाइव मिनट्स में हुआ। इज वेरी गुड, वेरी वेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक ये यू सर। पीपीटी तो मैं मिल गया, आई होपफुली जल्दी वो लोग ऑनलाइन भी डाल देंगे वेबसाइट पर। बट बिल्कुल। वेरी गुड, और वेरी गुड। मैं बोलूंगा, ये ना यूट्यूब लिंक है, तो यूट्यूब पे जाके ना 2 बार 3 बार जब आप सुनेंगे ना, सुनते 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 सुनते, ये टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है। कि आप ना जैसे रोज एक बार ना, रोज जैसे आप मान लो अगले मंडे को ओम सर बताएंगे प्लान, तो अभी से पूरा मंडे तक 2 3 बार सुनते हो। और नीरज सर ने एक चीज बहुत गजब बोला, क्या क्या ये बोला, फ्रॉम कार्ड टू एवरीवन, हाँ, कि मतलब ये बोला कि एटॉमिक को जॉब ये कर वाले सकता कैसे है, कर जरा सकते बताइए। हैं, जरा बताइए। हाँ बहुत सिंपल, बताइए, मैं बता रहा हूँ बताइए। सर। जॉब वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक करना, और सबसे आसान है। देखें, एक बात मैंने नीरज वाधवा सर से सीखा, एटमी को अगर आपको करना है, तो एटमी को लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी में रहिए। आप जॉब जा रहे हैं, जॉब जाते हुए या तो आप मेट्रो से जा रहे होंगे, या कारपूल में जा रहे होंगे, कैसे भी जा रहे हैं, प्लस वहां जहां आप मिल रहे हैं जॉब में, अब वो लोग जो है ना उनको कंज्यूमर बनाते जाइए। और एक चीज समझिएगा, मैंने अभी किसी को ऐसे ही बोला था, अब जैसे जॉब वाले हैं, आप क्या कीजिए, आपके एटमी के ना, आपका जो बैग है, बैग के अंदर एटमी का जो रोज मिस्ट है उसको रखिए ना। एक बार ऑफिस में जाके स्प्रे कीजिए अपने। ठीक है, विंटर में मत कीजिएगा, विंटर में तो लोग बोलेंगे यार क्या हो रहा है इनको, क्या परेशानी हो गया। लेकिन गर्मी का जब समय है, रोज मिस्ट कीजिए। या विंटर का समय है, तो आप लिप बाम अपने बैग में रखिए, और जब सब भीड़ हो इकट्ठा, निकाल के बोले ये क्या कर रहे हो, अरे भाई रुक जाओ, अभी पहले मुझे यूज कर लेने दो, और एक काम करो यार, थोड़ा सा तुम भी यूज करो, बस हो गया काम खत्म। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि भाई यार, मैं जॉब में रहता तो और ज्यादा मेरा टीम बड़ा होता। क्योंकि जॉब में तो ऑफिस में 500 लोग, अरे भाई हो गया, 500 के 500 आपके सिस्टम में आ गया। तो जॉब वाले ऐसा करें कि आपके कलीग हैं उनको इंट्रोड्यूस करें। आप जहां से एजुकेशन लेके आए हैं उसमें जो कलीग हैं,
भाई आपने इंजीनियरिंग कहीं पढ़ाई की होगी, आपने कोई कॉलेज किया होगा, उसके जो कलीग हैं उनको एक बार बुलाएं और बस यूज करा दें। और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है। आप कॉफी रखे अपने उसमें, आसनसोल टू कलकत्ता जाना होता है, अरे वाह, 3 घंटे ट्रेन में सर, बीपी, 3 घंटे ट्रेन में ना विटामिन D B12 जांचते जाएं। और उससे आपको ना मतलब एक्चुअली क्या है, किसी का ना, ये भी माधवा सर और मेरी एक बार बात हो रही थी, कभी भी ना किसी को अपने टीम में अगर असाइन करना है ना, उसके लाइफ में इंटरेस्ट लीजिए, बस उसको आप अपने साथ लेते आइए। क्योंकि रीजन एक चीज समझिएगा, जॉब रूपी कांटा अगर आपके पाँव में चुभा हुआ है तो एटॉमी रूपी कांटा लगाइए और जॉब रूपी कांटा को बाहर निकाल दीजिए। कभी भी आपके पाँव में कोई कांटा चुभता है, मनोज सर कैसे निकालते हैं? जब कोई पाँव में कांटा चुभ जाता था बचपन में, सुई लेते थे, उस कांटे को चुभा के फिर निकालते थे ना मनोज सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये आपका जॉब रूपी कांटा चुभा हुआ है, कोई मनोज बात सर, नहीं, एटॉमी मनोज रूपी सर कांटा सोच रहे हैं चुभाइए। बचपन में कांटा कब चुभा था। तो उससे निकल जाएंगे, क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कर सकते हैं। प्लस आप एक चीज समझिए, आपने अगर एक टीम बना दिया ना लेफ्ट और राइट में, अगर आपको लगता है जॉब में कम टाइम है तो कुछ टीम बना दीजिए। जैसे आपको मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ, अगर आप कार रखते हैं ना, कार सर्विस के लिए जब जा रहे हैं वहां से लोग कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप मतलब मदर डेयरी पे, मैं मदर डेयरी पे जाता हूँ दूध लेने के लिए, वहां से एक दो लोगों से बात करता हुआ आता हूँ। और मतलब इस केस में हानगिल पार्क सर बोल रहे थे एनिवर्सरी में कि आपको मुंह खोलना है, बस रोज खोलते रहिए और देखिए आपके पास। आप एक चीज सोचिए, और केवल इंडिया जोसेफ, में नहीं। हाँ हम्म। मैं कुछ ऐड करूं? हाँ सर, सर बिल्कुल ऐड करो। देखिए भाई, ये एटमी का जो बिजनेस है ना, ये हैंगल पार्क भी बोल के गए थे, ये ना मुंह खोलने का बिजनेस है, बात करने का। यस, यस। अगर आप बात नहीं करते तो ये बिजनेस आपका चलेगा नहीं। हम्म, और बात करने के लिए ना चाहिए दूसरी साइड पे लोग। तो हम्म, अगर आप ये समझते हैं कि आप नौकरी करते हैं, ये आपकी लिमिटेशन है कि मैं तो नौकरी करता हूं, मैं तो ये बिजनेस कैसे करूं, तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं ना, तभी आपका ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर आप यस, ऑलरेडी एक बिजनेस करते हैं, तभी आपका ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर आप घर खाली बैठे हुए हैं, तो फिर आप बात किससे करेंगे? सही यस, बात। यस, यस। तो पॉइंट, जैसे पॉइंट। मेरे मेरे साथ एक एक भाई हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं मेरे साथ, वो गाड़ी के डीलर हैं। तो उनको हमने सिखाया कि जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तब आपने एटमी की बात करनी है, जब आप गाड़ी बेचने जाते हैं तब आपने एटमी की बात करनी है। अगर वो गाड़ी के डीलर नहीं है और घर बैठे हुए हैं और किराया खा रहे हैं अपने घर का, तो बात किससे करेंगे? और घर के अंदर जब तक लोग नहीं होंगे तब तक बात नहीं हो सकती। तो अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि मूवमेंट में जॉब जाते हुए, जॉब से आते हुए, लोगों के साथ नीचे ऊपर बिल्डिंग में दूसरे बिजनेसेस के साथ अट्रैक्ट इंटरेक्शन करते हुए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों से बात करने की। और उस बात करने के प्रोसेस में सक्सेस और फेलियर दोनों आएंगे। ऐसा नहीं आपने बात करी और अगला आदमी उठ के आ गया कल सुबह, अच्छा मेरा काम करवा दो। तो आप 10 लोगों से बात करेंगे, एक दो उसमें से हाँ बोलेंगे, हो सकता है 20 में 2 हाँ बोले, हो सकता है 50 में 2 हाँ बोले, 2 लोग। बट आपकी नजर उन्हीं 2 लोगों पे है, वो 2 लोग आपके 50 लोगों के बराबर होंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि जॉब मेरी लिमिटेशन है, तो वो नहीं है। क्या सर? थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब मैं तो ये सीधा बोलता हूँ कि आज का ना, आज का एक्सपीरियंस मैं चाहूंगा, अगर हमारे बीच में ना राज वर्मा मैम हो, बहुत अच्छा काम कर रही है, वो ना कुछ आज का एक्सपीरियंस बताएंगे। हाँ, 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 नहीं है शायद। आज आज मैं बता रहा हूँ कि कई बार ना आपको पता ही नहीं लगता है। हाँ, विनीत सेठी जी हैं, प्लीज विनीत जी, आपको मैं ना अनम्यूट करता हूँ, प्लीज आज का आप एक्सपीरियंस बताइए। को होस्ट बनाता हूँ, उससे एक्सपीरियंस अनम्यूट हो जाएंगे। विनीत जी प्लीज अनम्यूट करें अब अपने आप को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आज का एक्सपीरियंस बताएं। सर बहुत अच्छा रहा, आज जो हमारी होम मीटिंग हुई हम्म, उसका बड़ी इंप्रेशन पड़ा। हम्म। आपसे मंगाया था वो मैंने आगे डिलीवर कर दिया एक को, बहुत जिस बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना, हेयर एसेंशियल पेस्ट का पूरा पैकेट शिलाजीत और स्प्रूना, हाथ का हाथ मेरा सेल हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका जो होम मीटिंग में जब आप थे, होम मीटिंग में आपने कुछ नोटिस किया? जो आप वीडियो बना रहे थे, आदित्य ने छोटे बच्चे को सिखाना शुरू किया, यंगस्टर जो है ना हमारे टीम में आना स्टार्ट हो गए। अपने से बड़े एक्सपीरियंस बंदे को उसने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, भाई ऐसे ऐसे बहुत प्लान अच्छा। ऐसे ऐसे बताना है, ये है इसमें हमारी कंपनी में ये मतलब फ्यूचर ग्रोथ है जो भी है।
काफी अच्छा बताया। और जो लैक्टी की जो मैनेजर आ रखी थी लेडीज, हम्म, उनको अच्छा लगा प्लान आपका बहुत बताने का। बढ़िया, करी मैं तो कूद गई समझो इसके अंदर। बहुत बढ़िया। मतलब दो तीन चीज में आप लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा हाथ जोड़ के। एक तो जो एटमी ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है ना ऑफिस में हर थर्सडे को, जो एटमी प्रोग्राम कर रही है ना, ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये बहुत दिन तक आपको मिलने वाला नहीं है, ये थोड़े टाइम मिलने वाला है। इसका फायदा उठा लें भर भर के, क्योंकि बहुत जल्दी कंपनी, सर कंपनी अपने प्रॉपर्टी को आपके लिए यूज कर दे, ये मदर अर्थ पे दूसरी कोई कंपनी नहीं है। अगर है तो आप पता करके मुझे बताइए कि कोई अपने हेड ऑफिस में सेमिनार करा रहे हो, तो इसका ना फायदा जल्दी से जल्दी उठा ले। देखिए, दो तीन फायदा इसका क्या होगा। जो दिल्ली में रह रहे हैं ना वो लोग, मतलब अगर आप नहीं आ रहे हो एटमी के वनडे सेमिनार में, मतलब आप प्लीज इस बिजनेस पे टाइम खराब ना करें। आपके बस का नहीं है इस बिजनेस को करना। रीजन क्या है आप समझिएगा। अब मैं चाहूंगा नीरज सर थोड़ा इस पे एक्सपीरियंस डालें कि जब हम लोगों ने लोगों को सेमिनार में मूव कराना स्टार्ट किया, उससे मोमेंटम आया कि नहीं बिजनेस में। बहुत मोमेंटम आया सर, बहुत मोमेंटम, बहुत। मतलब ये और ना इनफैक्ट मैं और झा सर जब काम करते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि हम हर तरीके के लोगों के साथ काम करते हैं। वन टू वन काम करते हैं, हम ग्रुप्स में काम करते हैं, हम बहुत बड़े सेमिनार्स में काम करते हैं जहाँ 100-150 लोग भी बैठे होते हैं। तो हम उसी टाइम में, उसी 2 घंटे में 150 लोगों के जीवन में घुस रहे होते हैं, उनको हेल्प कर रहे होते हैं, उनको एजुकेट कर रहे होते हैं। तो ये आपके हाथ में है, आप किस प्रकार का काम करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। और इसमें ना क्या होता है कि जैसे हम लोग जब लेके जाते हैं ना, तो लोग प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, लोग प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करते हैं, लोगों को ना कंपनी का भी वैल्यू पता लगता है कि अच्छा कंपनी इस तरह की है, ऑफिस इस तरह का है। उससे बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा आपको। मतलब ये मैं बोलूंगा कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, किसी कारण से अगर आपको मतलब नहीं, आप ठीक है जॉब है, आप हर थर्सडे नहीं आ सकते, मंथ में एक थर्सडे रखिए कि आप आपका जो 4-5 EL PL जो भी होता है लीव, वो लीव लेके आप रखिए ना। तो इसको आप प्रायोरिटी पे रखिएगा, पहला। दूसरा चीज, नेक्स्ट मैं चाहूंगा जयवीर जी हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा जयवीर जी को, जगवीर जी झा सॉरी, सर, हाँ झा सर, मैं एक अपना पाक वाला वीडियो शेयर करना चाहूंगा। प्लीज। हैं? 2 मिनट ठहरो, आप ढूंढ के स्क्रीन रखो शेयर तब कर। तक मैं, हाँ आप हाँ, करो ना, शेयर करो सर, मैं तब तक नहीं जगवीर तो जी को थोड़ा वो अनम्यूट को कराता होस्ट हूँ। बना दो। हाँ बने हो आप, को होस्ट हो ऑलरेडी। ठीक है, ओके। सर को जगवीर जी आप नमस्कार। अनम्यूट करें। हाँ सर नमस्कार। अरे सर सर, आज के सेशन में सर सबसे अच्छा क्या लगा। सर सबसे अच्छा तो मुझे आपका एक्साइटमेंट लगा, अरे सर क्योंकि थैंक यू। ये बिजनेस एक्साइटमेंट से ही चलता है। हम्म इंफॉर्मेशन तो सभी के पास है, हम्म और लेकिन जो एक्साइटमेंट के साथ लोगों के साथ शेयर कर लेता है, उसके साथ एक जल्दी बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाता है। और बाकी वाधवा सर ने जो चीजें बोली है कि भाई जॉब को अपना एक्सक्यूज ना बनाएं, तो अभी थोड़ी ये चीज मेरे को भी ऐड हुई है, क्योंकि हम्म वैसे तो मैं चर्चा करता ही हूँ, मैं मोटर इंश्योरेंस में हूँ, तो जो भी आता है मेरे टच में मैं हम्म। उनसे कुछ ना कुछ एटमी की बात जरूर करता हूँ। लेकिन अभी और क्लियर कर दिया वाधवा सर ने कि इंश्योरेंस करने जाओ तो करो, करवाने कोई आए तो उससे भी करो, तो ये डेफिनेटली। बस और ना और वहां पे ना थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज, जैसे ना कोई आ रहा है होठ का, आप ना लिप बाम यूज कर दें, थोड़ा सा हाँ हाँ। कुछ प्रोडक्ट यूज कर देंगे ना, तो फिर अगला सामने पूछेगा ये क्या कर रहे हैं, तो उसको ना हम्म। यूज करवा दे, सर लीजिए क्या कर रहे हैं आप भी टेस्ट कीजिए। बस उतने में ही काम हो जाएगा। एक नहीं लिप गार्ड जो है बिल्कुल। ना जेब में रखिए, आपका काम चल पड़ेगा। अरे सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया है। हम्म। और ये इस स्लाइड से जाएंगी ना सबके साथ, क्योंकि डुप्लीकेशन में हाँ वो थोड़ा सपोर्ट कर बिल्कुल। देगा सबको नहीं नहीं सेम। 100%, ये ना ये कंपनी का स्लाइड है। हाँ हाँ और हाँ। कंपनी बहुत जल्दी अपने उस पे ना ये स्लाइड आपको मतलब कोरिया से परमिशन लेके वो कर रही है, ये एग्जैक्टली कंपनी के हु बहु स्लाइड है। वो ओके। ना कंपनी आपके उसके ना सपोर्ट पे बस 2-3 दिन के अंदर ये स्लाइड, आप दोनों स्लाइड आपको सपोर्ट पे मिल जाएगा। एक तो ठीक सपोर्ट ठीक पे ठीक। है ऑलरेडी, हाँ हाँ उसमें भी हाँ। कुछ पिक्चर का चेंजेस हो रहा है जो करके कंपनी दोनों स्लाइड आपको बस विद इन 2-3 डेज के अंदर रिलीज हो जाएगा। अदरवाइज मेरे पास है, मैं दे दूंगा आपको, कोई इशू नहीं। ठीक 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 सर, थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। और और मेरा पर्पस है ना कि ये कम देखें, एटमी के साथ काम करना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंपनी बोनाफाइड है, कंपनी ने सब कुछ रिसर्च कर रखा होगा। हमें ना हाँ अगर हमें रिसर्च ही करना पड़ता है या हमें कुछ करना होता है, फिर एटमी से काम करने का क्या फायदा।
हर ठीक। प्लेटफॉर्म, हर ट्रैक एटमी ने बिछा रखा है, बस हमें दौड़ जाना है उस पे। थैंक यू सर। बिल्कुल। हाँ नीरज सर, आप बताओ, कोई वीडियो चला रहे थे? सर अब वो करो, अनम्यूट करो साउंड, सर साउंड अनम्यूट करो। जब आप शेयर करते हो ना तो साउंड को अनम्यूट करो। शेयर के समय ना आपको वीडियो उस पे साउंड पे आना पड़ेगा। चल गया। हाँ सर, वो साउंड नहीं आ रहा है। जब आप शेयर करते हैं ना तो उसमें साउंड का क्लिप लगा दे, तो शेयरिंग के समय दोबारा से शेयर करें। वीडियो नहीं शेयर सर, करनी है ना आपने? नहीं, इसमें नहीं हुआ। शेयर करें वापस, उसमें ना साउंड वाला ऑप्शन जो है ना उसको क्लिक कर दे। स्टार्ट कर। वीडियो। आईटी एक्सपर्ट हर घर में है। हाँ अबाउट। ये रही नीचे, नीचे कुछ था। स्पीकर से कुछ आ रहा साउंड? नहीं सर, साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ थोड़ा रहा सर। आइडिया ही दे दो, हम क्या करते हैं। हम हाँ पार्क में गए नहीं, और पार्क में देखो जहाज से हाँ खड़े मैं, हैं। यहाँ देखिए एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग ना हर इंसान को और ना कोशिश करते हैं कुछ टच करें। और आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि अरे वाधवा सर एक्सपर्ट है तब कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपको जितना आता है आप वाधवा सर से नॉलेज लेके आप बात करो ना। 2-3 लोगों का ग्रुप बनाओ और जाओ बात करो। मतलब जो आप इंफॉर्मेशन हम लोगों से ले रहे हो वो आप वहां पे शेयर कर दो ना, उससे भी बात बन जाएगा। कुछ नहीं, आप जैसे पार्क जाते हैं ना, कुछ प्रोडक्ट का डेमो कर दें तो भी बात बन जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक एक्सपर्ट ही होना है तभी हो पाएगा। जी जहाज। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा क्लोजिंग में ना रितेश सर कुछ रिमार्क दें, उसके बाद हम इस सेशन को यहाँ वाइंड अप करें। रितेश सर प्लीज। हेलो। हाँ सर। हाँ जी। सो थैंक यू सर वंस अगेन। एक तो प्रेजेंटेशन जो है ये दिया आपने, और अब मेरा एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो जहाँ सर ने बोली, जिसको मैं बस वही चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कंपनी बहुत एफर्ट लगा रही है हर पर्टिकुलर जगह पे प्रोग्राम्स एंड ये करने के लिए। और स्पेशली जो दिल्ली में लोग हैं ना, वो आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी ने अपने लेवल पे सब कुछ कर दिया है। बहुत सारे लोगों की जो भी XYZ कंप्लेंट्स भी हुआ करती थी कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये वैसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, मेरे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको कभी भी अगले आप 100 सालों में भी ढूंढेंगे भी ना, अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं मिलेगी। सो हमारे पास में वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे हम लोग एटमी के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। 2025 एक दिन के बाद में हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें हम लोग एक्सक्यूज को शामिल ना करते हुए सिर्फ एक्शन पे ध्यान दें। ठीक है, क्वालिफिकेशन को शामिल ना करते हुए हम लोग पहले बात करें कि हम लोग डेली एक्शंस क्या ले रहे हैं। क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। ठीक है, डेली एक्शन आपके क्या प्लान हो रहे हैं इस चीज पे बात करें, राइट। और 2025 को बिल्कुल भी आप वेस्ट ना करें, क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे। आपने हर एक साल की तरह अगला साल भी आप निकाल देंगे और बोलेंगे कि सर ऐसा होता तो बेस्ट होता, वैसा होता तो बेस्ट होता, तो उसके कोई मायने नहीं बनते बेसिकली, राइट। सो वही है, 2025 के लिए सभी लोगों को बेस्ट विशेज हैं। और झा सर और जितने भी हमारे साथ में सेल्स मास्टर एंड नवाब हैं, इनकी लीडरशिप में अब अगला जो ये नया बैच आया हुआ है ना, जो ये ब्राइट लीडरशिप का है, यंग लीडरशिप का है, बहुत हार्ड वर्किंग लीडरशिप का है, तो ये पूरे मार्केट के लिए इंस्पिरेशन है। अगर इनका हैंड होल्ड करके आप लोग उठ नहीं पाए हैं, और इनकी इनकी इतनी सुपर एक्टिव लीडरशिप, प्रोएक्टिव लीडरशिप, एकदम हाइपर एक्टिव लीडरशिप का भी बेनिफिट अगर कोई नहीं उठा पाया है, तो आई डोंट नो कि फिर ग्रो कैसे करेंगे, राइट। तो सब लोग इनका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, सारे रिसोर्स, ये भी एक रिसोर्स ही है। अपलाइन, सुपर एक्टिव अपलाइन या प्रोएक्टिव अपलाइन भी आपका एक रिसोर्स है, इनका बेनिफिट लीजिए। और 2025 में 400 प्रोग्राम लिस्टेड हैं पहले से, जो कंपनी के हैं वो तो लिस्टेड ही है, हमारे भी कुछ सर्टेन प्रोग्राम है जो मैं खुद अपनी पर्सनल विजिट जो है ना, मैंने पूरे 48 वीक्स की प्लान करके रखी है आज की डेट में। तो अगर आपने अगला साल प्लान नहीं किया है तो आप भूल जाइए, फिर आप कोई बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं। अगर आपको एग्रेसिव रिजल्ट चाहिए तो एग्रेसिव वर्किंग आपको लेके आनी पड़ेगी। हमको एक ऑटो सेल्स मास्टर की वर्कशॉप में सिखाया जाता है गो एक्सट्रीम, राइट, गो एक्सट्रीम, गो बियॉन्ड सिखाया जाता है। तो इसलिए बताया जाता है, आप एक्सट्रीम अचीव करना चाहते हो, एक्सट्रीम वर्किंग देनी पड़ेगी, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये बीमार हो गया, वो शादी में
चला गया, ये जॉब का ये हो गया, ये अपलाइन का वो हो गया, वो डाउनलाइन का वो हो गया, टोटल जो है स्टूपिड बातें हैं। और ये एक हैंगल पार्क सर ने भी आके बोली कि इंडिया में उनको सिर्फ यही यही सुनाई देता है, एक्सक्यूज 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 एक्सक्यूज। तो इससे कंप्लीटली सभी को बाहर निकलना है। अगर मेरे भी कुछ फ्लॉज हैं तो मेरे को अपने लेवल पर रिकवर करना है। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, इट्स माय फॉल्ट। अगर मेरी टीम सक्सेसफुल नहीं हो रही, इट्स माय फॉल्ट। मेरी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कंप्लीट फॉल्ट है। उसके लिए कोई दूसरा लायबल नहीं है, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्किंग बढ़ाइए, अपने आप को प्रोडक्टिव कीजिए, अपने आप को जो है ना बहुत ज्यादा ये बनाइए कि लोग आपके साथ में एसोसिएट होना चाहें, इंस्पायर हों आपकी वर्किंग से। आपके क्वालिफिकेशन से इंस्पायर होना बात की बात है, पहले वर्किंग से तो इंस्पायर हो जाए, राइट। सो ये कड़वी बातें हैं, बट आप ट्रस्ट में, ये बातें ही जो है ना आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेस देंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच झा सर, वंस अगेन इतना प्रीसियस प्रेजेंटेशन देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं आपको सर मतलब वादा करता हूं कि ये आज जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है ना, हर मंडे ये होगा। और हर मंडे ना अगला जैसे प्रेजेंटेशन, क्यों ओम सर तैयार हैं? बिल्कुल और बिल्कुल। अगला, उससे अगला नीरज सर तैयार हैं, उसके बाद तीसरा जो होगा वो अपने आप आता रहेगा। ये मैंने आज ये सिलसिला शुरू किया है, आपको ये पीपीटी दे दूंगा, क्योंकि पता है एक अकेला थक जाएगा, मिलके हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब सबको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, अकेला ना एक कुछ भी नहीं कर सकता है। सब लोग मिलके बहुत बड़ा क्रांति ला सकते हैं। और मैं सही बता रहा हूं, मैं जब कई बार, मैं विश्वास नहीं करेंगे, कई बार मुझे लगता है ना, मुझे विजुअलाइज होता है जब इस कंपनी का ना पैरामीटर, कंपनी का तरीका, कंपनी का काम करने का तरीका, मतलब मैं बताऊं हर चीज है। अब सारा चीज ना हमारे सबके हाथ में है, हम लोगों को बस परफॉर्म। मुझे ना कई बार बड़ा बुरा लगता है जब देखता हूं ना कि यार इस कंट्री से क्राउन निकला, उधर से ये निकला, उधर से वो निकला। मन करता है ना अब भी चलूं, मतलब भाई इंडिया से क्यों नहीं कुछ निकल रहा है? और वो ना कोई और नहीं करेगा, हम ही लोग करेंगे ना। हम ये जो बिल्कुल बैच, ये जो 100 लोगों का बैच है ना, यहाँ से, इस बैच से सब लोग निकलेंगे। और मुझे पता है ना, आप जब प्लान दिखाओगे अलग तरीके से दिखाओगे, नीरज सर अलग तरीके से दिखाएंगे, मनोज सर अलग तरीके से दिखाएंगे, जय सर अलग तरीके से दिखाएंगे, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा ना, ये 4-5 वीक में ना लोग डुप्लीकेट हो जाएंगे, फिर मजा आएगा। तो ये मैं पीपीटी अभी आपको ओम सर भेज दे रहा हूँ। और ऑफिशियली कंपनी भी 2-3 दिन के अंदर ये पीपीटी अपने साइट पे डाल देगी, और आप इसको प्रैक्टिस करें। यूट्यूब चैनल पे है, क्वेश्चन आंसर जो हमारा है उस सेक्शन को छोड़ दीजिए, बाकी जो है उसको 2-3 बार देखिए। उसके बाद कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एटमी बिजनेस कुल मिला के बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अरे और इस बार मैं रितेश सर को प्रॉमिस करता हूं कि हमारे टीम से कम 20 से 25 लोग एएसएम रहेंगे 25 में। क्यों ओम सर, मानते हैं इस बार को? बिल्कुल बिल्कुल। रितेश सर, मैं प्रॉमिस करता हूं हमारे टीम से 20 से 25 लोग एएसएम चलेंगे। और हांगिल पार्क सर ने एक ही चीज बोला है, एएसएम जाइए, बाकी चीज अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? थैंक यू। तो एक दिन और प्लान करके अगले बार, अगले साइकिल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना वर्किंग। जो रितेश सर ने बहुत अच्छा चीज बोला, हमें अपने वर्किंग को देखना है। ठीक है ना? ओके फ्रेंड।